हेलो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स क्लास बाय कामती सर। डियर स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम लोग सीखेंगे कि CRR एंड क्रेडिट क्रिएशन के बीच में क्या रिलेशनशिप है। CBSE इस बारे में अक्सर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन CRR एंड क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी ऑफ द कॉमर्शियल बैंक्स बाय गिविंग अ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल। या ऐसे भी पूछता है कि हाउ डज CRR अफेक्ट क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी ऑफ द कॉमर्शियल बैंक्स, एक्सप्लेन इट यूजिंग अ प्रॉपर न्यूमेरिकल एग्जाम्पल। ठीक है, इस तरह से CBSE आपसे क्वेश्चन पूछता है एग्ज़ाम में। तो आइए इसके लिए न्यूमेरिकल एग्जाम्पल को मैं बताता हूँ आपके लिए। इसमें पहले स्टेज में लेट्स सपोज कि प्राइमरी डिपॉजिट जो है वह लेट्स सपोज 100 के बराबर है, ₹100 के बराबर है कॉमर्शियल बैंक का। एंड CRR जो RBI ने फिक्स किया है लेट्स सपोज वह 10% है। ठीक है, तो ऐसे में वह जो कॉमर्शियल बैंक होगा वह कितना क्रेडिट क्रिएट करेगा, कितना मनी क्रिएट करेगा, यानी कितने अमाउंट के बराबर लोगों को लोन देगा। तो इसका फॉर्मूला है क्रेडिट क्रिएशन इक्वल्स टू प्राइमरी डिपॉजिट इनटू 1/CRR। प्राइमरी डिपॉजिट इंटू 1/CRR। किसका फॉर्मूला मैंने बताया आपको? क्रेडिट क्रिएशन का फॉर्मूला है ये, ध्यान रखिएगा। प्राइमरी डिपॉजिट इंटू 1/CRR। और प्राइमरी डिपॉजिट कितना है आपका? 100। तो यहाँ पर ले लीजिए 100 इंटू 1/CRR कितना है? 10%। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 100 इंटू 1/10/100। फिर से ये कितना हो जाएगा? 100 इंटू 1/100/10। 0 से 0 को कैंसिल करिए, कितना आया? 1000 के बराबर आया। यानी अगर इनिशियली प्राइमरी डिपॉजिट अगर 100 है एंड RBI ने अगर CRR 10% फिक्स किया है, तो इसके थ्रू कॉमर्शियल बैंक मनी कितने के बराबर क्रिएट कर लेगा? 1000 के बराबर, यानी 1000 रुपीज़ के बराबर वह लोन एडवांस कर सकता है। यानी कि 100 को कॉमर्शियल बैंक ने कितना बना लिया? 1000 के बराबर बना लिया। देखिए कैसा मैजिक है ये। ठीक है, एंड इस तरह से कॉमर्शियल बैंक बहुत बड़े पैमाने पर प्रॉफिट कमाता है इंटरेस्ट चार्ज करके। ठीक है, आइए देखते हैं सेकेंड स्टेज में क्या होता है। लेट्स सपोज सेकेंड स्टेज में जो RBI है यह CRR को लेस कर देता है, डिक्रीज कर देता है, घटा देता है। तो प्राइमरी कितना है? यह है हमारा 100। एंड लेट्स सपोज जो CRR है, CRR इज डिक्रीज्ड बाय द RBI एज 5%। ठीक है, यानी CRR इज डिसाइडेड बाय द RBI एज 5%। तो ऐसे में जो अमाउंट ऑफ क्रेडिट क्रिएशन होगा वह कितना होगा? आप लिखिए उसी तरह से। क्रेडिट क्रिएशन एग्जाम में इसी तरह से लिखना है आपको। क्रेडिट क्रिएशन
कितना हो जाएगा, फॉर्मूला वही रहेगा, प्राइमरी डिपॉजिट इंटू 1/CRR, प्राइमरी डिपॉजिट इंटू 1/CRR। तो प्राइमरी डिपॉजिट कितना है आपका 100 एंड 1/CRR अब कितना आया 5%, लिखिए 5%, ठीक है। फिर से लिखिए 100 इंटू 1/5/100, ये हो जाएगा आपका 100 इंटू 1/100/5, कैंसिल करिए तो हो जाएगा 25 या 100, मल्टीप्लाई करिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2000। तो आपने देखा कि जैसे ही RBI ने CRR को हाफ कर दिया, यानी पहले 10% था, पहले कितना था 10% था, अब उसने हाफ कर दिया 5%। वैसे ही जो क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी ऑफ द कॉमर्शियल बैंक है वैसे ही ये डबल हो गया। पहले कितने के बराबर कर रहा था 1000 के बराबर, अब कितना हो गया 2000, ठीक है। यानी कि CRR जैसे ही हाफ हुआ क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी डबल हो गया, ठीक। अब आइए थर्ड स्टेज को देखते हैं। थर्ड स्टेज में तो थर्ड स्टेज में प्राइमरी डिपॉजिट, थर्ड स्टेज में प्राइमरी डिपॉजिट इक्वल टू कितना 100 एंड CRR लेट्स सपोज RBI इंक्रीज कर देता है एंड यह 20% कर देता है, ठीक है। तो अब ऐसे में कॉमर्शियल बैंक कितने के बराबर क्रेडिट क्रिएट करेगा, फॉर्मूला वही है। तो क्रेडिट क्रिएशन इक्वल टू हो जाएगा प्राइमरी डिपॉजिट इंटू 1/CRR, ठीक है। तो प्राइमरी डिपॉजिट आपका कितना है 100 इंटू CRR कितना है, RBI ने कितना बढ़ाया है 20% तक बढ़ाया है, तो हो जाएगा 1/20%, ठीक। अब आइए इसको सॉल्व करिए, 100 इंटू 1/20/100, यानी कि ये हो गया 100 इंटू 1/100/20। तो कैंसिलेशन करिए 25 या, ठीक है 100 होता है, तो कितना हो गया 100 इंटू 5 इक्वल्स टू 500, ठीक है। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों आपने देखा कि CRR जब बढ़ाया जाता है तो जो क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी है वह कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से जब CRR कम होता है, डिक्रीज किया जाता है RBI के द्वारा, तो जो क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी है वह बढ़ जाता है। एंड किस तरह से जब CRR बढ़ा दिया जाता है तो क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी जो कॉमर्शियल बैंक का है, यानी कि लोन देने की कैपेसिटी जो कॉमर्शियल बैंक का है वह डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो उम्मीद है यह न्यूमेरिकल एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको ध्यान से रिवाइज करिएगा क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इस बार CBSE के लिए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।